नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में धुआंधार चाल बन गई। पिछले कुछ दिनों से बाजार पे लगातार दबाव बनता चला जा रहा था। आज स्थिति विपरीत थी। मंदी के सौदे पलट गए और शेयर्स दौड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत बहुत बढ़िया थे। यूएस में नवंबर सीपीआई महंगाई 2.7% रही थी, जो कि अनुमान से कम थी। एशियाई बाजारों का मूड माहौल ठीक था, लेकिन फिर भी ट्रेडर्स इंतजार कर रहे थे बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी का। बैंक ऑफ जापान ने ठीक 9 बजे सुबह ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी। 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक किया है बैंक ऑफ जापान ने, जो कि अब ब्याज दर पहुंच गई है 0.75%, 30 साल के उच्चतम स्तर पे। लेकिन बाजार में निचले स्तरों से इसलिए खरीदारी हुई क्योंकि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी। डॉलर के मुकाबले रुपए में तगड़ी रिकवरी देखने को मिली और दोपहर को चौंकाने वाली चाल थी। 89.6 के करीब यूएसडी आईएनआर पहुंचता हुआ नजर आया। खेल ही पलट गया। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली और शेयर हो गए बूम बूम। 25,911 के लेवल पे ओपन हुए। 25,880 आज के दिन का लो है, लेकिन बाजार को हमने दौड़ते ही देखा है। 25,993 आज के दिन का हाई लगाया। निफ्टी की क्लोजिंग आई 25,966 के लेवल की। 150 अंकों का तगड़ा उछाल। निफ्टी बैंक 156 अंक उछल गया। 59,069 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 447 अंक उछलकर 84,929 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 41 और गिरने वाले 9 और ब्रॉडर मार्केट्स पे तो और भी तगड़ी खरीदारी। ओवरसोल्ड जोन से पलटे शेयर। 939 शेयर्स गिरे तो उसके मुकाबले एनएसई पर 2,185 शेयर्स चढ़ गए। निफ्टी पर सबसे तेज हुआ श्रीराम फाइनेंस 4% ऊपर। मैक्स हेल्थ 2.5% ज्यादा चढ़ गया। बीईएल 2.5% ऊपर। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 2.5% चढ़ा और पावर ग्रिड भी 2% चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में एचसीएल टेक, हिंडाल्को, कोटक महिंद्रा बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और आईसीआईसीआई बैंक में हल्की बिकवाली देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में सबसे ऊपर दिखाई दिया टाटा एलेक्सी 8% ऊपर। वोडा आइडिया 6% ऊपर। केपीआईटी का रंग ही बदल गया। 5.5% ऊपर चढ़ गया ये स्टॉक। एनबीसीसी को ऑर्डर इनफ्लो की खबर थी, 5% ऊपर ले गए स्टॉक को। केईआई इंडस्ट्रीज भी 5% चमक गया। एफएनओ लूजर्स में ब्लू स्टार 4% नीचे। वोल्टास, एचडीएफसी, एएमसी, चोला फाइनेंस और नुवामा, इन स्टॉक्स पे आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। आज एसेट मैनेजमेंट कंपनियां और वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियों में दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में रेन इंडस्ट्रीज 12% ऊपर रहा। राजेश एक्सपोर्ट्स 12% चढ़ गया। पीडीएसएल 10.5% ऊपर। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 10% ऊपर। स्पार्क, प्रिज्म जॉनसन, सांघवी मूवर्स जैसे स्टॉक्स में आज बहुत गजब की चाल बनी है। बोरोसिल रिन्यूएबल, कोरोमंडल इंटरनेशनल और ऑथम इन्वेस्टमेंट भी आज 7.5% से ज्यादा की चाल पकड़े हुए थे। मिड कैप लूजर्स में तानला प्लेटफॉर्म, रेनुका, 5 स्टार, किर्लोस्कर इंजन और बलरामपुर चीनी 3% से 5% फिसल गए। ब्रोकिंग हाउसेस की कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसका आज बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ा है। ग्रो पर जेफरीज की रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट थी बहुत बढ़िया। बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू कर दी। लक्ष्य दे दिया 180 रुपए का। आज ही शेयर 12.25% की छलांग लगा गया। लेंसकार्ट पर मैक्वेरी की आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरू हो गई। लक्ष्य दे दिया 530 और आज लेंसकार्ट का शेयर 14% उछल गया। ओला इलेक्ट्रिक तो सुर्खियों में है ही, लेकिन आज ये स्टॉक 10% के अपर फ्रीज पे था। खबर यह थी कि प्रमोटर भावेश अग्रवाल ने 2,83,00,000 शेयर्स और बेच दिए हैं 31.90 के भाव पर। लेकिन 3 दिनों में भावेश अग्रवाल ने 9,65,00,000 शेयर्स बेचे हैं। कंपनी का कहना था कि अब और प्रमोटर हिस्सा नहीं बेचेंगे। प्रमोटर ने अपनी निजी हिस्सेदारी का सीमित हिस्सा बेचा है। यह सौदा करीब 260 करोड़ रुपए का प्रमोटर लोन चुकाने के लिए किया गया है। 3.93% गिरवी शेयर अब मुक्त हो गए हैं और अब कोई प्रमोटर हिस्सा प्लेज नहीं है। प्रोमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 34.5% से ज्यादा बनी हुई है। बस ये क्या सुनना था कि बाजार में आज इस स्टॉक में जोरदार तेजी बन गई। 10% का अपर सर्किट फ्रीज। फिर एक और खबर थी श्रीराम फाइनेंस के ऊपर। भारत का सबसे बड़ा एफडीआई निवेश हुआ है। बोर्ड ने 20% हिस्सा एमयूएफजी को बेचने की मंजूरी दे दी। एमयूएफजी यानी मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप। जी हां, श्रीराम फाइनेंस 20% हिस्सा 39,618 करोड़ रुपए में बेचेगा। एमयूएफजी को 47.11 करोड़ शेयर 840.93 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जारी करेगी कंपनी। 14 जनवरी को होगी कंपनी की ईजीएम और शेयरधारकों से इस निवेश के ऊपर मंजूरी मांगी जाएगी। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है ऑटो शेयर्स में। ऊनो मिंडा, संवर्धना, भारत फोर्ज, टीएमपीवी, सोना कॉमस्टार, टीवीएस मोटर 2% से 3.5% ऊपर रहे। रियल एस्टेट स्टॉक्स में बेट लग गई। अनंतराज, सोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ और लोधा जैसे स्टॉक्स 2% से 4% ऊपर रहे। फार्मा स्टॉक्स तेजी में थे। लॉरस लैब्स, पीपीएल फार्मा, मैक्स हेल्थ, फोर्टिस और ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक्स चमक गए। केमिकल स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव बेट साबित हुए। कोरोमंडल 8% उछल गया। दीपक नाइट्राइट 5% ऊपर। अतुल लिमिटेड, एचएससीएल और फ्लोरोकेम जैसे स्टॉक्स में भी 2% से 3.5% का मूव आ गया।
एनर्जी स्टॉक्स में जीएसपीएल, सतलुज जल विद्युत निगम, गुजरात गैस, एमजीएल, पावर इंडिया और आयनॉक्स विंड जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। सरकारी कंपनियां भी तेज हो गई। एनबीसीसी 4.5% ऊपर, सतलुज जल विद्युत निगम, कोची शिपयार्ड, बीईएल और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। और फाइनेंशियल्स में श्रीराम फाइनेंस लीड कर रहा था आज बाजार की तेजी को, 4% ऊपर। एसबीआई कार्ड, जियो फाइनेंशियल, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स में भी तेजी थी, लेकिन चोला फाइनेंस आज के सत्र में दबाव के साथ हुआ है बंद। मेटल स्टॉक्स में ज्यादातर स्टॉक्स आज फिसले हैं। स्टील अथॉरिटी, लॉयड्स मेटल, हिंद जिंक, वेल्सपन कॉर्प सब लाल निशान की क्लोजिंग है, लेकिन एपीएल अपोलो में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। आईसीआईसीआई प्रू एएमसी की आज बहुत अच्छी लिस्टिंग हो गई। इश्यू प्राइस था 2165 रुपए, ओपनिंग हुई 2600 रुपए पे, यानी 20% प्रीमियम के साथ, और क्लोजिंग हुई है 2576 पे, यानी कि 19% रिटर्न अपने डेब्यू वाले दिन आईसीआईसीआई प्रू एएमसी ने दिया, और उस दिन जब एएमसी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। अब आगे क्या होगा? बाजार ने निचले स्तरों से शानदार वापसी की है। बुल्स के पास अब तेजी बनाने का शानदार मौका है। हुआ यह है कि 2 दिनों का हाई लेवल निफ्टी टाप गया है 25,929 का लेवल, जिसके ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। 25,800, 25,900, 26,000 की स्ट्राइक्स पर तगड़ी पुट राइटिंग दिखती है। कई शेयर्स ओवरसोल्ड जोन से पलटे हैं। कुछ बड़ा ही होने वाला होगा, क्योंकि आज दोपहर को डॉलर में भारी गिरावट हुई, रुपया रिकवर हो गया, 89.6 के करीब पहुंच गया। थोड़े दिनों पहले देखते तो 91 का लेवल टच कर रहा था डॉलर, अब 89.6 के लेवल पे है। यानी बाजार ने कुछ ऐसा भांपा है जिसमें अभी तक हमारे पास कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन अगर कोई खबर आती है किसी भी मोर्चे पर, चाहे वो ट्रेड डील से जुड़ी ही क्यों ना हो, तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। अभी कोई भी पुष्टि किसी भी खबर की नहीं की जा सकती। अब एफआईआईज के मूड को देखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप ईयर एंड की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, क्रिसमस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। देखते हैं यहाँ पर एफआईआईज का मूड क्या रहता है, क्या वो खरीदारी इमर्जिंग मार्केट्स पे करते हैं कि नहीं, और अगर इमर्जिंग मार्केट्स पे खरीदारी हुई तो भारत एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो सकता है। अगले हफ्ते यूएस में Q3 जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। खैर 24 से 26 दिसंबर के बीच तो कई अंतर्राष्ट्रीय बाजार बंद रहेंगे। निफ्टी के सपोर्ट लेवल 25,890 और 25,840, ये सपोर्ट लेवल्स धीरे धीरे करके ऊपर शिफ्ट होते चले जाएंगे। अगर 26,000 का लेवल पार कर दिया तो निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल ही 26,000 है, इसके ऊपर 26,080 और 26,165। लेकिन आज गजब की चाल बनी है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप 150 पॉइंट ऊपर हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में रहोगे। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा पेसिमिज्म में जी रहे थे, लेकिन आज बहुत सारे स्टॉक्स ने ओवरसोल्ड जोन से वापसी की है। बुल्स ने अपने पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। देखते हैं कि अगले हफ्ते बाजार में ये तेजी और बढ़ती है कि नहीं।